बूढ़ा आदमी समुद्र के पास एक पुराने ढहते हुए घर में बिल्कुल अकेला रहता था। उसका बगीचा बहुत बड़ा और उपेक्षित था और उसका घर पुराने नुकीले पेड़ों से घिरा हुआ था। वह एकांतवासी था और बहुत कम ही अपने घर से बाहर निकलता था। किसी को उसका नाम या वह कहां से आया है नहीं पता था। जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने कहा कि उसके लंबे काले बाल, झुर्रीदार चमड़े जैसा चेहरा और काली भेदी आंखें थीं। कभी कभी पड़ोसी उसे बेंत पर इधर उधर घूमते हुए देखते थे। अफवाह थी कि वह बूढ़ा आदमी बेहद अमीर और बेहद कमजोर दोनों था। ऐसी अफवाहें थीं कि उसने अपने धूल भरे आवास में कहीं सोना छिपा कर रखा था। युवा लड़कों को बूढ़े आदमी को ताने देना, उस पर चिल्लाना और जब भी वे उसके घर के पास से गुजरते थे तो उसे नाम से पुकारना अच्छा लगता था। कभी कभी वे उसके घर पर पत्थर भी फेंकते थे और उसके घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ देते थे। कभी कभी कुछ बड़े बच्चे उसकी एक झलक पाने के लिए चोरी से घर में आ जाते थे और धूल भरी खिड़कियों से अंदर झांकते थे। एक रात 3 अपराधियों ने बूढ़े व्यक्ति को लूटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कार उसके घर के बाहर खड़ी कर दी और वहीं अंधेरे में बैठकर सही समय आने का इंतजार करने लगे। उनकी योजना बूढ़े व्यक्ति को धमकाने और यह बताने की थी कि उसका भाग्य कहां छिपा है। यदि वह काम नहीं करता तो वे उसे पीट पीट कर निकाल देते। चांद पुराने घर पर चमक रहा था और हवा पुराने कटे फटे पेड़ों की शाखाओं से होकर बह रही थी। जब घर की लाइटें बंद हो गईं तो 2 अपराधी कार से बाहर निकले और सामने के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए काले मुखौटे लगाए और दरवाजे की घंटी बजाई। तीसरा बदमाश कार में बैठा घबराया हुआ अपने साथियों के लौटने का इंतजार करने लगा। वह अपनी घड़ी देखता रहा और सोचता रहा कि उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। आधी रात के ठीक बाद उसने प्राचीन घर के अंदर से भयानक चीखें सुनी। उन्हें आशा थी कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला नहीं होगा। यदि वह यह बताने से पहले मर गया कि उसका खजाना कहां छिपा है तो उन्हें पूरे घर की ऊपर से नीचे तक तलाशी लेनी होगी। इसमें पूरी रात लग सकती है। तभी उसने रास्ते में किसी के कदमों की आहट सुनी और किसी के गेट का ताला खोलने की आवाज सुनी। स्ट्रीट लाइट की मंद चमक में उसने देखने के लिए अपनी आंखों पर जोर डाला, लेकिन जब उसने देखा तो उसे वह नहीं दिखा जिसकी उसे उम्मीद थी। अगली सुबह बूढ़े व्यक्ति के घर के बाहर एक लावारिस कार खड़ी मिली। पुलिस ने लाइसेंस प्लेटों की जांच की और पाया कि यह चोरी हो गई थी। उन्होंने इसे इसके असली मालिक को लौटा दिया। कुछ दिनों बाद 3 अज्ञात शव समुद्र तट पर बहकर आए। लाशें बुरी तरह क्षत विक्षत और क्षत विक्षत थीं। उनके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई थी और उनके सिर इतने कुचले गए थे कि पहचानना भी मुश्किल हो गया था। तीनों शव मांस के 3 रबर जैसे ढेर से कुछ अधिक में तब्दील हो गए थे। समुद्र तट पर शवों की खोज से छोटे समुद्र तटीय शहर में बहुत उत्तेजना फैल गई। उस गर्मी में कोई भी इसके बारे में बात कर सकता था और कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि वे कौन थे या उनके साथ क्या हुआ था। फिर भी जब भी लोग उस बूढ़े आदमी के घर के पास से गुजरते थे तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में डर की एक अनैच्छिक सिहरन महसूस होती थी। युवा लड़के अब बूढ़े आदमी पर चिल्लाते नहीं थे या उसे नाम से नहीं पुकारते थे और कोई भी उसके घर में घुसकर उसकी खिड़कियों में झांकने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि वे क्या देखेंगे। आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।